गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनील राठौर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जेके जीएस बाय सुनील राठौर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 21 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स। हम देखेंगे टॉप 12 क्वेश्चंस रिलेटेड बाय 21 जून। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ईपीएफओ पेरोल डेटा के अनुसार 2018-19 की तुलना में 2019-20 में भारत की औपचारिक रोजगार में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो इसका आंसर है सी, 28.6 इज राइट आंसर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो हमारी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेरोल डेटा के अनुसार केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता के लिए एक संगठन कर्मचारी भविष्य निधि औपचारिक रोजगार भारत में 2019-20 में केवल 28.12% की तुलना में 2019-20 में 28.6 की वृद्धि हुई, जो 78.58 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? तो यह किया है जम्मू और कश्मीर ने। सी इज राइट आंसर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कृषि उत्पादन विभाग के कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग को अपना नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस राज्य का नाम बताइए जो कर्मचारियों और पेंशनरों के भुगतान को स्थगित करने के लिए अध्यादेश जारी करता है। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ए इज राइट आंसर। तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल विशेष प्रावधान जो होता है अध्यादेश 2020 को लागू कर दिया है, जिसने इसे अपने कर्मचारियों, पेंशनर संस्थान, किसी भी व्यक्ति, तैयार अनुबंध या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को स्थगित करने की अनुमति दी है और राज्य में आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में अन्य बकाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत हाल ही में 2021-22 की अवधि के लिए यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य बन गया है। तो ये 8th अवधि के लिए। बी इज राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं। 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करके जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के एक गैर सदस्य के रूप में भारत के 8वें कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। भारत के साथ मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे भी चुने गए हैं। भारत एशिया प्रशांत श्रेणी से अकेली सीट के लिए एक उम्मीदवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएनएससी 2021 एंड 22 में अपने कार्यकाल के दौरान भारत का उद्देश्य क्या है? तो बी इज राइट आंसर। NORMS। अब देख लेते हैं ये होता क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस कार्यकाल के दौरान भारत का समग्र उद्देश्य सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए NORMS, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम फाइनेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने SARL सरल नामक की एक सस्ती हाउसिंग लोन योजना शुरू की है। तो यह की है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने। ए इज राइट आंसर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड HFCL ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को वित्त देने के लिए एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना सरल शुरू की। लाभार्थी महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जिन्हें की अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और एक नया वर्टिकल डिजिटल लोडिंग विभाग को बनाने की योजना बनाई। तो
BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ है संजीव चंडा। ए इज राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसने अपने ऋण देने के कार्यों को पूरी तरह से डिजिटल, लघु और मध्यम उद्यम, व्यक्तिगत और ऑटो ऋणों सहित अंकित किया है। बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक नया ऊर्ध्वाधर डिजिटल ऋण देने वाला विभाग भी स्थापित किया है, जिसमें रिटेल, MSME, एग्री और सर्विस टैक्स जैसे एनालिटिक्स सेंटर, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग सहित विभिन्न क्रेडिट वर्कशॉप के साथ पर्याप्त ओवरलैप होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चंडा है, याद रखिएगा। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा तुर्की से प्रथम व्यक्ति UNGA अध्यक्ष बनने के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वोल्कान बोजकिर को। डी इज राइट आंसर। अब तुर्की से वोल्कान बोजकिर को 75वें संयुक्त राष्ट्र UN महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह इस पद को धारण करने वाले फर्स्ट तुर्की हैं। वह 1 साल के लिए पद संभालेंगे। 15 सितंबर 2020 को वार्षिक सत्र खुलने पर वोल्कान बोजकिर तेजानी मोहम्मद बंदे सफल हो जाएंगे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 20 जून को। बी इज राइट आंसर। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो विश्व भर में शरणार्थियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। अब शरणार्थी होता क्या है? तो जिन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है, उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। अब इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुबाटेव बोरोनोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया किर्गिस्तान। सी इज राइट आंसर। कुबाटेव बोरोनोव 55 को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबकोव ने उन्हें नियुक्ति करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने मुखमलकली अबिल गाजी को सफल किया, जिन्होंने 15 जून को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था। किर्गिस्तान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी बिश्केक है। करेंसी इसकी किर्गिस्तान सोम है और राष्ट्रपति सूरोनबे जिन्बेकोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाया है? तो यह मनाया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। ए इज राइट आंसर। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो BS येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि कर्नाटक 18 जून 2020 को मास्क डे के रूप में मनाएगा। आम जनता को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, हाथ धोने और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। अब इस राज्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कर्नाटक राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, ये बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर वाजुभाई वाला हैं। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लोकसभा में 28 सीटें, विधानसभा में 224 या 225 है और राज्यसभा में 12 है। पहले 224 थी, अब 225 हो गई है। किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह की है कर्नाटक बैंक ने। अब कर्नाटक बैंक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। स्थापना इसकी 18 फरवरी 1924 में हुई थी। मुख्यालय इसका मंगलुरु कर्नाटक में है। इसके MD और CEO महाबलेश्वर MSA और इसके टैगलाइन यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया है। ध्यान रखिएगा, मुख्यालय, स्थापना, MD और CEO और टैगलाइन बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। ओके फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।